हेलो गाइस, मैं साहब सिंह तोमर और तोमर क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको हरियाणा जीके कराने जा रहा हूँ और मेरा आज हरियाणा जीके का पहला लेक्चर है। आज से मैं आपको कंटिन्यू हरियाणा जीके की क्लास कराऊँगा और मैं आज आपको वन्यजीव अभयारण्य कराऊँगा। नेशनल और राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क जो है हरियाणा के अंदर कितने हैं और वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन लाजमी बन ही जाता है, कई बार पूछा गया है। अभी जो अपना ये हुआ था ग्राम सचिव का पेपर, इसमें पूछा गया था सुल्तानपुर नेशनल पार्क पूछा गया था। मतलब हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। मैं आज आपको ये चुटकियों में याद कराने वाला हूँ। अगर आप वीडियो अंत तक देखोगे ना तो आपको कभी दोबारा ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे याद करवा दूंगा। ठीक है, तो अंत तक वीडियो देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हरियाणा जीके यानी कि टॉपिक है राष्ट्रीय एवं वन्य जीव अभयारण्य यानी कि नेशनल, जो भारत के अंदर भी काउंट होते हैं और एक हरियाणा के अंदर काउंट होते हैं। तो टॉपिक का नाम है हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। क्या है टॉपिक का नाम? हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा के अंदर वो है दो हैं राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से हैं? सुल्तानपुर और कलेसर। सुल्तानपुर और कलेसर। सुल्तानपुर सबको पता ही है कहाँ पर है, गुड़गांव में है। कहाँ पर है? गुड़गांव। और कलेसर कहाँ पर है? आपका यमुनानगर। कलेसर कहाँ पर है? यमुनानगर। अगर याद ना रहे तो सुल्तानपुर को तो सभी जानते हैं, अगर कलेसर याद ना रहे तो कैसे याद करेंगे? कलेसर यानी कैसा वर्ड है? कलेश जैसा। कैसा? कलेश जैसा। तो यमुना नदी के चलते हुए हरियाणा और पंजाब हमेशा कैसा रहता है? कलेश रहता है। क्या रहता है? कलेश रहता है। किसके चलते? यमुना नदी के चलते हुए, क्योंकि विवाद चलता रहता है, अभी भी विवाद चल ही रहा है। तो कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान? कितने हरियाणा के अंदर? दो। कौन कौन से? सुल्तानपुर और कलेसर। अगर बात करें पुराना कौन सा है तो पुराना है सुल्तानपुर। कौन सा है? सुल्तानपुर। अगर बात करें बड़ा कौन सा है तो कौन सा है? कलेसर। अगर एरिया में बात करूँ तो कौन सा बड़ा है? कलेसर। तो सुल्तानपुर के बारे में बता देता हूँ आपको। जो सुल्तानपुर है इसका ओल्ड नाम क्या है? पूछा गया था कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क है जो, उसका नाम ओल्ड नाम क्या है? तो उसका क्या नाम है ओल्ड? सलीम अली पक्षी अभयारण्य। क्या था पहले उसका नाम? सलीम अली पक्षी अभयारण्य। तो सलीम अली क्या था? सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक था। क्या था? पक्षी वैज्ञानिक था। तो ये प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। जो सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है वो किसके लिए जाना जाता है? प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। किन के लिए जाना जाता है? प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। यहाँ साइबेरियन सारस घूमने के लिए आता है। कौन आता है यहाँ पर? साइबेरियन सारस घूमने के लिए आता है। इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है उसको क्या कहा जाता है? इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना कि भारत का स्वर्ग क्या है? जम्मू कश्मीर। तो ऐसे पक्षियों का स्वर्ग क्या है? पक्षियों का स्वर्ग है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कहाँ पर है? गुरुग्राम। और सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे, क्योंकि पहले इसका क्या नाम था? सलीम अली पक्षी अभयारण्य था। जो इसका एरिया है, अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूँ तो कितना है? 14,252 हेक्टेयर। कितना है? 14,252 हेक्टेयर। और ये क्वेश्चन आया था उसमें कि सुल्तानपुर पक्षी विहार है जो नेशनल पार्क है उसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था? अभी ग्राम सचिव में क्वेश्चन आया था जो 9 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट था, उसमें आया था कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? कब दिया गया था? 1900। कब दिया गया था? 1989। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब दिया गया था? 1989 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे कि यहाँ पर कौन सा पक्षी है? साइबेरियन सारस घूमने के लिए आता है। इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है।
और इसका एरिया आ सकता है 14,252 हेक्टेयर। और 1989 में इसको क्या किया गया था, नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। और ये कहाँ पर है, गुरुग्राम में। यही क्वेश्चन बनेंगे आपके, किससे, सुल्तानपुर से। अब मैं बात करता हूँ कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान 2003 में क्या गया, नेशनल पार्क का दर्जा बना था। कब बना था, 2003 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। ये साल के वृक्ष, यहाँ पर साल के वृक्ष हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये लाल जंगली मुर्गा के लिए फेमस है और चितकबरी बिल्ली भी पाई जाती है। यहाँ लाल जंगली मुर्गा क्वेश्चन आया था, लाल जंगली मुर्गा कौन से वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कलेसर। लाल जंगली मुर्गा है जो कहाँ पर पाया जाता है, कलेसर। कहाँ पर पड़ता है कलेसर वन्य जीव अभयारण्य, जो हमारा यार राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, यमुनानगर। एरिया कितना है इसका, एरिया में बड़ा है उससे सुल्तानपुर। कितना एरिया है, 4,68,232। कितना है, 4,68,232 हेक्टेयर। उसका कितना है, 14,252 हेक्टेयर। उससे काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है उससे। ठीक है, बट ये क्या है, सुल्तानपुर पुराना है इससे। ठीक है, दोनों नेशनल पार्क आपके क्लियर, राष्ट्रीय उद्यान क्लियर। अब मैं करवाऊंगा वन्य जीव अभयारण्य। हरियाणा के अंदर टोटल जो वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, 8 हैं। हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभयारण्य कितने, टोटल 8। कौन कौन से हैं, कलेसर कहाँ पर है, यमुनानगर में। वीर शिकारगढ़ कहाँ पर है, पंचकुला। नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, रेवाड़ी। छिलछिला कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र। अबूबशहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, सिरसा। और खप्परवास कहाँ पर है, झज्जर। और भिंडावास कहाँ पर है, झज्जर। खोली रहतान कहाँ पर है, पंचकुला। ठीक, कितने हैं, 8। अब मैं इनको तुम्हें याद करवाने वाला हूँ ट्रिक से। जैसे मैं बोलूँ एक बार इमेज बना लेना अपने दिमाग में, आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगी। वैसे तो आपको याद नहीं रहेंगे, ठीक है, तो मैं करवाता हूँ। अब देखिए, कलेसर, कलेसर तो याद रह जाएगा। कहाँ पर कलेश रहता है, कलेश कहाँ पर रहता है, यमुना नदी पर। यमुना नदी कहाँ पर एंट्री करती है हरियाणा में, यमुनानगर। तो कलेसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, यमुनानगर। वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़ यानी कि वीर शिकार, यानी कि जब इंसान शिकार करेगा तो कहाँ जाएगा, जहाँ पर घने जंगल होगा, घना वन होगा, वहीं तो जाएगा शिकार करने के लिए। कहाँ जाएगा, जहाँ पर घने जंगल होंगे, वन होंगे। तो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, पंचकुला। कहाँ पर है, पंचकुला। हो जाएगा याद भाई। इंसान शिकार करने के लिए कहाँ जाता है, जहाँ पर घने जंगल होते हैं या फिर घने वन होते हैं, तो वहीं पर तो जाएगा शिकार करने के लिए। तो हरियाणा के अंदर ज़्यादा वन कहाँ पर है, पंचकुला। तो याद हो जाएगा, शिकार कहाँ करते हैं हम, घने जंगलों में। और जंगल कहाँ पर ज़्यादा है, मतलब पेड़ पौधे, पंचकुला। ठीक है, नाहर वन्य जीव अभयारण्य। देखो नाहर, नाहर से समझ में आ रहा है, नाहर। राव तुलसीराम नाम सुना होगा, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत बड़े। ठीक है, नाहर। तो नाहर नाम याद आ रहा है, कहाँ से थे, नाहर सिंह। तो आपका राव तुलसीराम कहाँ हो जाएगा, नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, रेवाड़ी। कहाँ पर है, रेवाड़ी। और राव तुलसीराम का जन्म कहाँ से था, रेवाड़ी से। राविंद्र जीत है उनका पोता है ये, और जो सांसद है गुरुग्राम से। तो नाहर सिंह, तो नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ हो जाएगा, रेवाड़ी। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य, छिलछिला। छिलछिला से क्या समझते हो आप, देखो जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो वहाँ पर क्या हो गया था, छिलछिला, यानी कि खूनम खान हो गया था। एक दूसरे ने छील दिया था, मतलब ऐसे रिलेट कर सकते हैं, क्या हुआ था, बहुत छिलछिला हुआ था। क्या होता, एक दूसरे में खूनम खान हो गया था। तो याद रखिए, छिलछिला। छिलछिला कहाँ हुआ था, जब महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र। कहाँ लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र। छिलछिला, छिलछिला कहाँ किस में हुआ था, महाभारत में। क्या हुआ था, महाभारत में। महाभारत कहाँ लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र में। याद कर सकते हो। अबूबशहर, नंबर 5 क्या है, अबूबशहर। अब देखो अबूबशहर कैसा लग रहा है बोलने में, अजीब से लग रहा है, उल्टा सा लग रहा है इन्हें। तो आप जब हरियाणा का मैप देखते हैं तो सबसे अलग दिखाई देता है आपका सिरसा। कौन सा,
हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट कौन? सिरसा। एक अलग सा पड़ा दिखाई देता है तो अबूब शहर, ऐसे ये क्या दिख रहा है? उल्टा सा लग रहा है, अलग सा लग रहा है, सबसे क्या लग रहा है? अलग सा लग रहा है। तो अलग कौन है हरियाणा के मैप में अगर बात करूँ तो मैं? सिरसा। कौन है? सिरसा। ठीक है, याद हो जाएगा। और वीडियो कैसी आ रही? क्लियर आ रही है? अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। ठीक है, 5 याद हो गए। कौन कौन से? कलेसर, वीर शिकारगढ़, नाहर वन्यजीव अभयारण्य, छिलछिला, अबूब शहर। नेक्स्ट, खप्परवास और भिंडावास। खप्परवास और भिंडावास ये दोनों कहाँ पर हैं? झज्जर। कहाँ पर हैं दोनों ये? झज्जर। भाई वास कहाँ करता है इंसान? जहाँ के लोग शहीद होते। कहाँ क्या होते हैं? जहाँ के लोग शहीद होते हैं। तो शहीद हमारे अंदर हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा शहीद कहाँ पर हैं? झज्जर के अंदर। किसके अंदर? झज्जर के अंदर। शहीदों की नगरी भी कहते हैं किसको? झज्जर को। तो खप्पर वास, वास यानी कि कोई भी इंसान वास कहाँ पर करता है? वास का मतलब निवास कहाँ करेगा? जहाँ पर लोग क्या होंगे? शहीद होंगे। क्या होंगे? शहीद। तो खप्पर वास और भिंडावास दोनों में क्या वही सारी? वास वास की क्या रही? वही सारी खप्पर वास और भिंडावास। और कहाँ पर हो जाएंगे? झज्जर। दोनों कहाँ पर हैं? झज्जर। खोल ई रैतान। खोल ई रैतान, रैतान शैतान, कैसा वर्ड लग रहा है? खोल ई रैतान, रैतान और शैतान, शैतान सा शब्द लग रहा है। शैतान क्या करता है? शैतान क्या करेगा? शैतान जो होगा वो क्या करेगा? वो जीव जंतुओं को परेशान करेगा, शिकार करेगा उनका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? खोल ही रैतान, शैतान। शैतान कहाँ पर रहेगा? जहाँ पर क्या होंगे? घने पेड़ पौधे होंगे। घने पेड़ पौधे रहेंगे तो क्या करेगा? वो शिकार करेगा या फिर उनको मारेगा, कुछ भी करेगा। शैतान आदमी का कुछ भी कर सकता है। तो शैतान, रैतान, रैतान और शैतान। खोली रैतान, शैतान की बहुत सारी। तो शैतान कहाँ पर रहेगा? जहाँ पर घने पेड़ पौधे हैं। घने पेड़ पौधे कहाँ पर है? पंचकुला। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप कभी नहीं भूलने वाले। एक बार और रिलेट करा देता हूँ। हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क। कितने हैं? 2। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुरुग्राम। कहाँ पर है? गुरुग्राम। इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था? 1989 में। कब मिला था? 1989 में। और पुराना नाम क्या था इसका? सलीम अली पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो कलेसर कहाँ पर है? यमुनानगर। कहाँ पर है? यमुनानगर। कलेसर कहाँ पर है? यमुनानगर। और किसके लिए फेमस है? साल के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। साल के वृक्ष के लिए, और जंगली मुर्गा और चितकबरी बिल्ली भी पाई जाती है अभी यहाँ पर। और बड़ा कौन सा है? अगर एरिया में बात करूँ तो कलेसर बड़ा है। और वैसे बात करूँ पुराना कौन सा? तो सुल्तानपुर है। और कलेसर वन्य ये हैं वन्य जीव अभयारण्य है। क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, हरियाणा के अंदर कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो कितने हैं टोटल? 8। कितने हैं टोटल? 8। कौन कौन से? कलेसर कहाँ पर है? यमुनानगर। वीर शिकारगढ़, पंचकुला। यानी कि शिकार कहाँ पर करते हैं लोग? जहाँ पर घने जंगल होते हैं। जंगल यानी कि पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधे हरियाणा के अंदर कहाँ पर ज़्यादा है? पंचकुला। नाहर वन्य जीव अभयारण्य, नाहर यानी कि नाहर वही सारी है किसकी आ रही? नाहर। यानी कि नाहर कौन था हरियाणा में? कौन था जिसके लिए हम राव तुलाराम, जिसके लिए हम शहीद दिवस मनाते हैं 23 सितंबर को? उस उन्हीं की याद में तो मनाते हैं 23 सितंबर को शहीद दिवस। तो कैसे थे? नाहर की तरह थे। तो क्या हो जाएगा? नाहर वन्य जीवन कहाँ हो जाएगा? रेवाड़ी। छिलछिला, छिलछिला कब हुआ था? महाभारत की लड़ाई में। और महाभारत की लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई थी? कुरुक्षेत्र। अबूब शहर यानी कि हरियाणा का जब हम मैप देखते हैं तो उसके अंदर सिरसा है जो अलग ही दिखाई देता है, मतलब अजीब सा, अलग सा दिखता है। तो ऐसे अबूब शहर क्या है? एक अलग सा अजीब सा नाम है। तो क्या हो जाएगा? सिरसा। ठीक है, खप्परवास और भिंडावास। खप्परवास और भिंडावास। तो खप्परवास यानी कि लोग वास का मतलब क्या होगा? निवास। निवास, वास को हम किसे रिलेट करें? निवास। निवास कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर क्या होगा? शहीद होंगे लोग, यानी कि शहीदों की नगरी। किस झज्जर को? कुछ झज्जर को क्या कहा जाता है? शहीदों की नगरी कहा जाता है झज्जर, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा शहीद पाए जाते हैं। ठीक है, तो खप्परवास और भिंडावास याद हो जाएगा कहाँ पर है? झज्जर। खोली रैतान, रैतान कैसा शब्द है? एक शैतान सा शब्द। शैतान, शैतान कहाँ पर रहता है? जहाँ पर घने पेड़ पौधे होते हैं। तो घने पेड़ पौधे कहाँ पर है? हमारे पंचकुला में। कहाँ पर है? पंचकुला में। तो आपके ये
वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान मैं आज कंप्लीट करा चुका हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू आज के लिए, और आगे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। बस एक लाइक ज़रूर बनता है। थैंक यू सो मच।